हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हो गई सैटरडे, एक और हफ्ता निकल गया मार्केट का। और एज इज कस्टमरी यूजुअली हम वीकेंड्स पे वी लुक एट द चार्ट ऑफ द वीक। तो चार्ट ऑफ द वीक इज वन चार्ट दैट यूजुअली ऑन अ वीकली बेसिस आई ट्रैक सम, मतलब जो बड़े स्टॉक्स हैं, 200-250 बड़े स्टॉक्स जो हैं, उनके चार्ट्स में यूजुअली ट्रैक करता हूँ टू फिगर आउट इफ देयर आर एनी, इफ एनी चार्ट लुक्स गुड। ओके, या तो उसमें कोई कोई बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, या फिर अदरवाइज चार्ट में कुछ अच्छा टेक्निकल पैटर्न बन रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो आज भी उसी थीम को लेके हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे आज का चार्ट ऑफ द वीक। अब चार्ट ऑफ द वीक देखने से पहले मैं डिस्क्लेमर ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस, बाय और सेल, रिगार्डिंग द चार्ट दैट विल बी डिस्कस्ड टुडे। ओके, आप अगर ये स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं तो जो प्रॉफिट होता है वो आपका है, और जो लॉस होता है वो भी आपका है। So with that disclaimer, let's move ahead and look at the chart of this week. This week we are going to look at the chart of a company called Godrej Properties. तो Godrej Properties का वीकली चार्ट ओपन करता हूं मैं और देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए, तो ये जो चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, ये है गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट। गोदरेज प्रॉपर्टीज 1 वीक। ओके, अब इसमें क्या है, पहले तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये अभी का सिनारियो है, बट हम चलेंगे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री पे। तो अभी मैं सिर्फ लेफ्ट में जा रहा हूँ। कंपनी काफ़ी पुरानी है। ये डायनासोर आ गया। डायनासोर का मतलब यू हैव मेड योर वे थ्रू ऑल अवेलेबल डेटा, वी होप इट वाज यूजफुल। ओके, सो दिस इज द वेरी बिगिनिंग। तो बेसिकली जो कंपनी का जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था वो था जनवरी 2010 में। नीचे आप देख सकते हैं टाइम, डेट एंड ईयर लिखा हुआ है। तो जनवरी 2010 को ये चार्ट कंपनी वाज लिस्टेड, ओके, ऑन द एनएसई। उसके बाद से थिंग्स कीप हैपनिंग, एवरी कैंडल रिप्रेजेंट्स 1 वीक। ओके, तो अब यहाँ पर एक पहला, सबसे पहले प्राइस बनता है, ये एक सबसे पहला जोन बनता है हाई का। ठीक है, यहाँ पर प्राइस वापस जाता है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक यहीं पे ही बन गई। उसके बाद देन इट देयर वाज अ फॉल ऑल द वे टिल फरवरी 2014। फिर फरवरी 2014 के बाद प्राइस ऊपर चढ़ना शुरू होता है। और ये जो ग्रीन लाइन है, ये हमारी 200 वीक मूविंग एवरेज है, यानी कि 200 हफ्ते पिछले 200 वीक्स का प्राइस का एवरेज प्राइस इस ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो यहाँ इस जगह के बाद 200 हफ्ते बने थे, इसलिए दिस वाज द फर्स्ट एंट्री ऑफ दिस 200 वीक मूविंग एवरेज। उसके बाद एवरी वीक एक एक, जो मोस्ट रीसेंट वीक है उसका डेटा ऐड होता है, और लास्ट वीक जो है सबसे पहला था वो हट जाता है। सो एवरी वीक इट कीप्स मूविंग। ओके, तो विच इज व्हाई वी कॉल इट अ मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज पे प्राइस चलना शुरू होता है। अब 200 इज यूजुअली कंसिडर्ड अ गुड नंबर बिकॉज मार्केट पार्टिसिपेंट्स फॉलो इट। ओके, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को 200 डे मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज, इनफैक्ट 200 मूविंग एवरेज किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देखो तो पीपल यूजुअली रिस्पेक्ट प्राइस एक्शन एट दिस मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर पहला जो हमें एक लगभग बाउंस मिला, नॉट वेरी क्लियर, वाज हियर विच वाज इन फरवरी 2016। तो फरवरी 2016 में पहली बार 200 वीक मूविंग एवरेज पे एक बाउंस मिला। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, एंड ये जो हमारा ये जो लेवल था, ठीक है, 410 वाला, इसको तोड़ के ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन देयर वाज अ बिग ब्रेकआउट दैट हैपेंड अप्रैल 2017 में। उसके बाद से बुलिश प्राइस एक्शन चलता है यहाँ तक। सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना बढ़िया तरीके से लेवल्स काम कर दिए। 911 के बाद प्राइस गिरता है, और गिरता कहाँ पर है, फिर से 200 वीक मूविंग एवरेज पे। तो 200 पे प्राइस, ये ग्रीन लाइन वापस आ गई देखो। तो 200 वीक मूविंग एवरेज पे प्राइस गिरता है, दिस इज अक्टूबर 2018। ये एक लो बना, उसके बाद प्राइस कीप्स गोइंग बैक अप, यहाँ पर इस लेवल को तोड़ता है वापस नीचे। सो नॉट एबल टू क्रॉस 911 अगेन, काफ़ी टाइम तक नॉट एबल टू क्रॉस 911, एंड देन फिर उसके बाद ये एक सॉर्ट ऑफ वेज बना के प्राइस गोज बैक डाउन। दिस वाज मार्च 2020। मार्च 2020 का फॉल, प्राइस गोज बैक टू 200 वीक मूविंग एवरेज एंड रिटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे गया, थोड़ा सा नीचे गया, वापस जाके द प्राइस हैज
returned. So now it has once, twice, thrice, 3 बार प्राइस इस 200 वीक मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके वापस जा चुका है. ठीक है. फिर ये वाला जो 900 वाला लेवल था 911 ये टूट जाता है. ये वाला जो हाई बना था 1226 ये भी टूटता है और बढ़िया एक प्राइस एक्शन बनता है. ठीक है. एंड दिस वाज 2021. अब ये हम रिसेंट पे आ गए, रिसेंट पास्ट पे. ठीक है. जनवरी 2021. तो अब ये जो 1226 वाला जो हाई था अब ये यहाँ पर ही प्राइस वापस जाके प्राइस कीप्स गोइंग बैक अप. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो ये दिस सपोर्ट, ठीक है, दिस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट. तो यहाँ पर जो एक प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था स्टॉक का उसको क्रॉस करके प्राइस गोज बैक टू दिस लेवल समवेयर हियर एंड देन बाइंग हैपेंस, देन प्राइस गोज बैक. ठीक है. ये सारा प्राइस एक्शन चल रहा है 2021 में. अब इस पे जूम इन कर लेते हैं. ओके. अब हम यहाँ पे आ गए. ठीक है. ये 2021 में 1226 वाला जो प्राइस है इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस एक चल रहा है. वेज बनता है. वेज इज यूजुअली कंसिडर टू बी अ बेरिश सिग्नल. ऊपर वेज बनता है तो इट्स यूजुअली बेरिश. बट इस वेज को बहुत अच्छे स्ट्रेंथ से ब्रेक किया. देखो कितनी बड़ी वॉल्यूम थी, इतनी बड़ी वॉल्यूम से इस वेज को ब्रेक किया बुल्स ने. तो बहुत अच्छी बात है. अब उसके बाद अगले एक महीना तक 4 कैंडल्स प्राइस ऊपर जाता है एक महीना तक एंड देन उसके बाद प्राइस स्टार्ट टू फॉल. ठीक है. तो ये बेसिकली जितने भी बुल्स थे ये सारे बुल्स ट्रैप हो गए. डन. ये सारे के सारे बुल्स जो हैं ये फंस चुके थे एंड प्राइस नीचे गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है. ऑल ऑफ दीज बुल्स ने, ये सारे के सारे बुल्स ने या तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचा है, कुछ लकी बुल्स ने, या फिर मोस्टली सबने लॉस में बेचा है. ठीक है. ओके. अब आ जाते हैं और ज़्यादा रिसेंट टाइम पे. अब देखो प्राइस वापस जा रहा है. ये 1226 की जो लेवल है 1225 यहाँ पर, और अब ये ग्रीन लाइन हमारी 200 भी यहीं पे आ गई. ठीक है. तो अब ये जो ग्रीन लाइन 3 बार ऑलरेडी 200 पे प्राइस रिस्पेक्ट टच करके वापस जा चुका है. ये फोर्थ टाइम. दिस हैपेंड इन जून 2022. अभी 4 महीना पहले. तो 4 महीना पहले प्राइस यहाँ से टच करके वापस ऊपर गया. ओके. बुल्स टुक द प्राइस बैकअप एंड प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया लगभग 1200 से 1500 तक, 300 पॉइंट. फिर लेकिन वापस नीचे आ गया. एग्जैक्टली अब देखो वापस से प्राइस 1225 एंड दिस ग्रीन लाइन 200 मूविंग एवरेज दोनों पे प्राइस है. थोड़ा सा जूम आउट कर लें तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ओके. ग्रीन लाइन 200 मूविंग एवरेज पे प्राइस टच किया कर रहा है एंड एट द सेम टाइम ये 1225 पे भी. Now the question is what does this mean? Ideally this is a bullish signal and a buying opportunity कि 200 पे एक टच देके दूसरा टच and then price is trying to reverse. Okay, so this looks like a buying opportunity both from the perspective of this 200 moving average and from the perspective of this 1225 which has been acting as a support resistance for quite some time. ठीक है. तो अब जो प्राइस इस जगह पे आ चुका है, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से क्या exactly, which is what we are saying. So from the perspective of what has been happening in the price, आप देख सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस चौथी बार यहाँ पे टच कर रहा है और एंड एट द सेम टाइम पांचवी बार 200 वीक मूविंग एवरेज पे प्राइस टच कर रहा है. ओके. विच मीन्स आइडियली इट्स अ बुलिश सिग्नल. फंडामेंटल वाले अगर कोई वीडियो देख रहा है और आप कंपनी से फंडामेंटल स्टडी किए हो तो बता देना. मैंने नहीं देखा है. आई एम ओनली लुकिंग एट दिस चार्ट, बट इट लुक्स लाइक अ बुलिश सिग्नल एंड एट द सेम टाइम प्राइस यहाँ से रिवर्स करना शुरू होता है तो फिर it will not be a surprise that we go all the way back till 2600 also. Again assuming कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होता है, नीचे भी गिर सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है. प्राइस इज प्राइस. ओके. और यहाँ से अगर नीचे गिर गया तो ये जो 200 और 1225 है ये दोनों इसको रोके बैठे हैं. यहाँ पे अगर प्राइस नीचे गिरता है इसका मतलब इतने स्ट्रॉन्ग जो बुल्स हैं जो इसको रोक रहे हैं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयर्स हैं. तो अगर बेयर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर बहुत बड़ा फॉल भी हो सकता है प्राइस में. फिर 300 पॉइंट ये 911 वाला जो प्रीवियस है या फिर हो सकता है उसके नीचे भी प्राइस चला जाए. ओके. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइस कहाँ जाएगा, वो तो कहना इम्पॉसिबल ही है, बट ये जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ ये एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन जो है बेसिकली अच्छा सपोर्ट जोन प्राइस में बना हुआ. ओके. सो दिस वाज द ओवरऑल चार्ट ऑफ द वीक. अगेन नॉट एट ऑल इन्वेस्टमेंट और बाइंग रिकमेंडेशन. वो काम आपका है. यू वांट टू यू डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस. एज आई सेड मैंने फंडामेंटल्स नहीं स्टडी किए हैं, आप फंडामेंटल स्टडी कर लो. इफ यू थिंक कि फंडामेंटली कंपनी इज गुड
technically it is a good buying opportunity. So fundamentally, if it makes sense to buy this company, then perhaps this is the right price. Okay, if you think it does not make sense, तो फिर छोड़ो, फिर बात ही खत्म हो गई, फिर तो फिर तो मैटर ही नहीं करती है, डिस्कशन ही ओवर है. So this is the chart of the week that I wanted to discuss. The chart of Godrej Properties, which has been showing multiple supports at 1225 and 200 week moving average. So ये दोनों पे प्राइस बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है और हो सकता है यहाँ से ऊपर ही चला जाए, कौन जानता है. चलिए, तो इसके साथ ये वाला सेशन क्लोज करते हैं, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद द चार्ट ऑफ द वीक अपडेट फॉर द नेक्स्ट वीक. Until then, have a good week. Thank you. Bye bye.